आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम आफ्ताब राणा। सलमान खान ने हिरन मारा है, ठीक है, तो उसको कोर्ट ने सजा भी दी है, ठीक है। अब आगे माफी बात, सलमान खान अगर माफी मांगता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसको मार जाए मंदिर में। अरे संविधान खत्म कर दो फिर भाई, संविधान खत्म। अच्छा, जब गुलशन कुमार का होता है उस समय संविधान का रोना क्यों नहीं रोते हैं? बता दीजिए हमें। लेकिन बाबा सिद्दीकी एक मुसलमान है, अगर वो मर जाता है तो उसके लिए सारे मुस्लिम लोग क्या करते हैं और सारे विपक्षी क्या करते हैं? संविधान का रोना लग जाते हैं। तुम्हें नहीं पता है भाई? तुम्हें किस चीज की आदत हुई है बता दो। सलमान खान कसूरवार है, सिद्धू मूसेवाला क्या था? वो अरे खालिस्तानी का सपोर्टर है, खालिस्तानी सपोर्टर। अरे सुनिए ना सर, एपी डिलॉन जो कनाडा का था, उसके ऊपर में भी गोली चली ना। एपी डिलॉन के ऊपर में तो गोली चली थी। देखिए, कोई अच्छे आदमी पे गोली नहीं चल रही है। अच्छा एक बात बताइए कि सलमान खान को माफी मांग लेना चाहिए ना? अब कितने दफा माफी मंगवाओगे इनसे बताओ? सलमान खान डरे नहीं है लॉरेंस बिश्नोई से? एक बात सुनिए, मुसलमान जो है ना, एक अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता है। आपको क्या लग रहा है, क्या सही में वो लॉरेंस बिश्नोई की धमकी से डर गए हैं? भाई देखो, आदमी के एक तो क्रिमिनल है और एक फिल्म स्टार है, तो डरेगा आदमी। जाहिर सी बात है, बाबा सिद्दीकी को ठोका, उससे पहले सिद्धू मूसेवाला ठोका, उससे पहले पता नहीं कितने ठोक दिया, तो डरेगा, सीधी सी बात है। यदि सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है कि आज माफी मांग ले, वो माफी मांग लेते हैं, फिर कहेंगे कि कल हमसे आमिर खान आके माफी मांग ले, फिर कहेंगे शाहरुख खान आके माफी मांग ले, फिर कहेंगे कि कोई बड़ा बड़ा प्रोड्यूसर आके माफी मांग ले। ऐसे में चलेगा क्या फिल्म? बोला है क्या किसी से आज तक माफी मांगने के लिए? किसी ने उसके धर्म की आस्था को आहत पहुंचाया तभी तो बोला है। आज तक किसी नेता से बोला उसने माफी मांगने के लिए? मैं सलमान खान जी को, आपको बड़ापन दिखाना चाहिए। आप अच्छे स्टार हो, लोगों के प्रिय हो, आप बिश्नोई समाज से माफी मांग लो, ये मामला यहीं दम जाएगा। आपके चक्कर में कुछ लोग की बलि होने से बच जाएगी। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम आफ्ताब राणा। आफ्ताब जी, आप सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के इस झगड़े को कैसे देखते हैं? लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, सलमान खान माफी नहीं मांगेगा। वहीं सलमान खान के पिता का भी कहना है कि हम लोग चींटी भी नहीं मारते, तो माफी किस बात का? वहीं बिश्नोई समाज का भी कहना है कि अगर सलमान खान आके माफी मांग ले सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अकर किस बात की सलमान खान में? देखो, अगर सलमान खान माफी मांगता है, ठीक है, सलमान माफी मांगने चल जाएगा, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? मंदिर में जाके सलमान खान माफी मांगता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? उसको मंदिर में मार दिया, फिर आज सलमान खान है, कल को कोई दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। भाई सलमान खान ने हिरन मारा है, ठीक है, तो उसको कोर्ट ने सजा भी दी है, ठीक है। अब आगे माफी बात, सलमान खान अगर माफी मांगता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसको मार जाए मंदिर में। चलो, सलमान खान ने तो हिरन मारा है, सिद्धू मूसेवाले ने क्या मारा था? सिद्धू मूसेवाले ने क्या मारा था? सलमान खान ने हिरन मारा है, उन्हें गलत करा है। उनके आज से वाले को भी मरवा के लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गलती की, और सलमान खान को जो सलमान खान तो कसूरवार है, उन्हें काला हिरन मारा है। देखो, किसी की धर्म को, लॉरेंस बिश्नोई की बात, हाँ, किसके भी धर्म को या किसी उसको नहीं ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। वो उनको पूछते थे, उसने गलती करी है, कोर्ट ने उसको सजा भी दी है, बरी में बारे तारीख पे चला है। अगर सलमान खान माफी मांग ले, इसमें कोई बुराई नहीं है माफी मांगने में भी, बट उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? लॉरेंस गैंग क्या तो यहाँ तक कहना है कि सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होने वाला। तो मैं यही तो कहना चाह रहा ना, अगर उसने माफी मांग ली है तो उसके बाद क्या होगा? आज सलमान खान कह रहा है कि अगर माफी मांग लेंगे सलमान खान तो सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। कौन मांग रहा है? लॉरेंस बिश्नोई का कहना है। कहाँ से? अच्छा एक बात बता दो, एक क्रिमिनल जेल से बैठा हुआ, अपना सर्कल चला रहा है, मोबाइल भी चल रहा है, सब कुछ, इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, सरकार ही है। आज वो सलमान खान है, कल को दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा, ये तो चलता रहेगा ना। आप क्या कहेंगे भाई साहब, सलमान खान को लेकर के जो लॉरेंस बिश्नोई ने कहा, उसके गैंग ने कहा कि आज नहीं तो कल हम तो निपटा ही देंगे सलमान खान को। भाई साहब का कहना है कि अगर सलमान खान माफी भी मांग लेता है, अगर फिर भी उसके ऊपर अटैक हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर, बिश्नोई समाज लेगी ना। आप जो बिश्नोई समाज ने बोला कि आप आइए मंदिर में हमारे, आपको क्या लगता है बिश्नोई समाज इतना कठोर है या इतना वो सबको, ये तो एक हिसाब से सबको कातिल बता दे रहे, पूरा बिश्नोई समाज को ये मैंने एकदम ये करते, यही बोल रहे हैं ना कि अगर वहाँ गया तो मार देगा, यही बोल रहे हैं ना। किसी का आस्था को यही पहुंचानी चाहिए, बोला ना मैंने, किसी की आस्था को ठेस। चलो, सलमान खान कसूरवार है, सिद्धू मूसेवाला क्या था? वो अरे खालिस्तानी का सपोर्टर है, खालिस्तानी सपोर्टर। अरे सुनिए ना सर, एपी डिलॉन जो कनाडा का था, उसके ऊपर में भी गोली चली ना। एपी डिलॉन के ऊपर में तो गोली चली थी। देखिए, कोई अच्छे आदमी पे गोली नहीं चल रही है। देखिए सर, संविधान बहरीच हमें मत सिखाइए, संविधान कैसे चलेगा? संविधान से चलेगा, लोइस नहीं चलाना संविधान, वो नहीं चलाएगा, वो नहीं चलाएगा देश, संविधान से चलेगा देश, ठीक है ना। जज साहब बैठे हैं, अब सलमान बेल पे, चाहे उसे
जेल में ठूसे, उम्र कैद हो या फांसी हो, जज साहब करेंगे, वो नहीं चलाएगा जेल से बैठा हुआ। ठीक है ना बात। मतलब आप भी इस बात का पक्ष लेते हैं कि सलमान खान माफी ना मांगे? देखो माफी मांगे, मैं तो कह रहा हूँ उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? माफी मांगने में कुछ नहीं है, माफी मांगने से तो बात है ना शॉर्ट होती हो, माफी मांगने में कोई गलती नहीं है। जाहिर बात है, दो रोड पे गाड़ी चल रही है, आप उसमें ना लग जाते टक्कर, सॉरी बोल दिया तो खत्म, और लड़ोगे तो वही लंबी खिंच जाती है लड़ाई। तो माफी मांगना कोई, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं भाई से पूछना चाह रहा। हाँ, कौन लेगा भाई? सर मैं तो बोल रहा हूँ विश्नोई समाज लेगा। अगर आप जाएंगे मंदिर में वहाँ पे मांगने, तो आपको क्या लग रहा है कि उन लोग मार देंगे क्या आपको? गजब की बात करें। अरे माफी मांगने के लिए वहाँ पे इनको उनके आस्था के बारे में पता है नहीं, मतलब वो माफी भी क्यों मांगे? क्योंकि सलमान खान का पिता कहना है कि हम लोग तो चींटी तक नहीं मारते हैं भाई। सर चींटी भी नहीं मारते, मगर बकरा ईद में बकरा काटते हैं, गाय काटते हैं। और दूसरी तरफ एक और पहलू है इसका कि वो सीधा सीधी कोर्ट का तौहीन है, समझे? कोर्ट का तौहीन इसलिए कि जब कोर्ट ने आपको सजा दे दिया, फिर भी आप कह रहे हैं कि उसने नहीं मारा, तो ये कोर्ट का तो तौहीन कर रहे हैं ऑन कैमरा माइक में बोल के कि 5 करोड़ रुपया। आप एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि 5 करोड़ रुपया मांग रहा है। ये सब फालतू बातें विश्नोई समाज को और ये लॉरेंस बिश्नोई को नीचा दिखाने का कोशिश है। लॉरेंस बिश्नोई से मुझे कोई मतलब नहीं, मगर विश्नोई समाज से मतलब है। लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है, मैं उनका समर्थन नहीं करता हूं, मगर उनका विचारधारा को मैं समर्थन करता हूं। मैं बोल रहा हूं कि लॉरेंस बिश्नोई अपने जगह एकदम सही है। जब वो कहता है कि मुनव्वर फारूकी को मार देगा, तो मैं खुश होऊंगा। मुनव्वर फारूकी अगर मरता है तो हमारे हिंदू देवी देवताओं पर फिर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, कोई भी एक शब्द गलत नहीं बयानबाजी करेगा। इनकी आस्था है, हमारी आस्था कुछ नहीं। मतलब यहाँ पे आर्टिकल 48 में ये लिखा हुआ है कि आप गाय को नहीं मार सकते, मगर इनको फिर भी हिंदू तुम काफिर हो, मगर हम मारेंगे। अच्छा, ये मामला आपको कहाँ लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जो है वो गलत अपने बयान दिए हैं, वो गलत है? किस पॉइंट पे? भाई ने तो इस मोड़ को नहीं हिंदू मुस्लिम में भड़का दिया, बट मैं नहीं बोलता भाई हिंदू मुस्लिम को, मैं समझता नहीं सबसे पहले हम भाई हैं। मैं इस चीज को मानता हूँ, हिंदू मुस्लिम तुम इस चीज को चिंगारी दे रहे हो, भाईचारा बनी रहेगी आपका। ये तुम इस चीज को चिंगारी दे रहे हो। मेन चीज मैंने क्या बोला है, सबकी आस्था नहीं, हिरन मारा गलत किया है, मैं तो खुद कह रहा हूँ इस चीज को। भाई माफी मांगने में कोई नहीं है, तो वही भाई साहब, जब बात ही सारी बात माफी पे है, इस देश ने देखे हैं कई बड़े बड़े मामले जो है वो माफी मांगने का क्या था? बाबा सिद्दीकी ने मारा था, बाबा सिद्दीकी ने मारा था हिरन, सलमान खान ने मारा है, बाबा सिद्दीकी ने तो नहीं मारा था हिरन। चलो उन पर जाओ, सिद्धू मूसे वालों को भी छोड़ दो, तो उनको क्यों मारा है? लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का ये कहना है कि जो भी लोग हमारे देश में और ऐसे गतिविधि में शामिल है जिससे देश को नुकसान होगा, ऐसे लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। जो आतंकवादी है, जो आतंकवादी विचारधारा का, जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है, जो हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। मैं देखो कोई भी ऐसी विचारधारा कोई ना छोड़ो उसको, आतंकवादी तो बचाना चाहिए, वो तो मोदी जी ने खत्म ही कर दिया। सलमान खान किस विचारधारा के व्यक्ति लगते हैं? बाबा सिद्दीकी क्या? आप क्या था आप बताओ? तो क्या था? बाबा सिद्दीकी क्या था? 2000 बाबा सिद्दीकी आतंकवादी था, बिल्कुल। आप अरे सुनिए, अरे सर सुनिए, बाबा सिद्दीकी के ऊपर में 2000 राजद्रोह का एक्ट लगाओ, वो क्या है? दाऊद इब्राहिम का फोटो है उसके साथ में, बाबा सिद्दीकी के साथ में, तो उसको अब क्या बोलेंगे? 2000 करोड़ का लैंड स्कैम है उसके ऊपर में, अब क्या बोलेंगे उसके बारे में? वो कोई दूध का धुला है? अरे भाई जब आया था एक मिनिस्टर का कितना सैलरी होगा? ज्यादा से ज्यादा 1 लाख 2 लाख रुपया, बहुत ज्यादा होगा, मगर अरबों खरबों का संपत्ति कहाँ से आ जाएगा? लॉरेंस मारेगा फिर उसको, बाबा सिद्दीकी को। कोर्ट नहीं मानते आप, कोर्ट नहीं मानोगे क्या? लॉरेंस मारेगा, आपने कोर्ट मांगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के इस झगड़े में क्या देश के नए नए युवा जो हैं वो इस गतिविधि में शामिल होने की तो नहीं सोच लेंगे कि देखेंगे कि भाई साहब इतने नाम में हो रहे, इतनी इनकी चर्चा हो रही है, कहीं हम भी शामिल हो जाए? समाज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा लॉरेंस और सलमान के इस झगड़े में? भाई देखो समाज में नहीं, जनता तो समाज नहीं बेवकूफ है, मैं बताऊंगा फिर। अब पीसेंगे इन दोनों की लड़ाई में, कोई सलमान खान का सपोर्टर है, कोई उसका सपोर्टर है, तो कौन है? ना सलमान खान चला रहा है ना लॉरेंस चला रहा है किसी का घर, ठीक है ना? अब मैं तो कहता हूँ सलमान खान, अरे जाओ मंदिर माफी मांग लो, और ये भाई बोल रहे हैं ये उसकी सुरक्षा दिलवा दें, कर लेंगे सुरक्षा उसकी। ये जो इस मुद्दे को भटका रहे हैं, हिंदू मुस्लिम पर ला रहे हैं, तो ये कर लेंगे, सबसे बड़ी बात। अच्छा, भाई साहब का कहना है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि सलमान खान माफी मांग ले तो हम कुछ नहीं कहेंगे, अगर वो माफी मांग लेते हैं उसके बाद अगर कुछ हो जाता है सलमान खान के साथ, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भैया यहाँ तो लॉरेंस बिश्नोई की बात ही नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई ने बोला है क्या कि सलमान खान आओ मेरे पैरों में गिर के माफी मांगो? उसने ये बोला है, वो भी उसने नहीं बोला है पर्सनली, ठीक है? उसने सलमान खान को कॉल करके नहीं बोला है, उसके जो आसपास के लोग हैं, ठीक है, या उसके दोस्त यार जो भी हैं उन्होंने बोला है, ठीक है? पहली बात तो ये क्लियर कर दूं। और दूसरी बात, जहाँ तक रही बात उनके माफी मांगने से, पूरे बिश्नोई समाज में उसने ये तो बोला नहीं है कि मेरे पैर में गिर के आके माफी मांगो। बोला है किसी भी बिश्नोई समाज के मंदिर में जाओ माफी मांग लो, बात खत्म। क्लियर है भाई? बिश्नोई समाज से अगर यहाँ 10 लोग मेरे से नाराज हैं, अगर मेरे एक माफी मांगने से इन लोगों की नाराजगी दूर हो जाती है तो उसमें गलत क्या है? सलमान खान जो बॉलीवुड के भाईजान कहे जाते हैं, जो बॉलीवुड के बादशाह कहे जाते हैं,
आपको क्या लग रहा है, क्या सही में वो लॉरेंस बिश्नोई की धमकी से डर गए हैं? भाई देखो, आदमी की एक तो क्रिमिनल है और एक फिल्म स्टार है, तो डरेगा ही आदमी, जाहिर सी बात है। बाबा सिद्दी को ठोका, उससे पहले सिद्धू मूसेवाला ठोका, उससे पहले पता नहीं कितने ठोक दिया, तो डरेगा, सीधी सी बात है। मतलब लॉरेंस बिश्नोई के सामने में सलमान खान बहुत कमजोर पड़ रहा है। भाई कमजोर पड़ रहे, तभी तो कमजोर पड़ रहे हैं। अब मैं तो ये तो कहना चाह रहा हूँ, वो माफी मांग ले तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सीधी सी बात है, माफी मांगने में कोई गलती नहीं है, माफी मांगने में किसी से कोई बुराई नहीं। अगर उनके समाज से माफी मांगने, कोई बुराई नहीं माफी मांगने में, बात छोटी करने में अच्छा बेहतर होता है। मैं इन चीजों से सुरक्षा का कौन लेगा? अच्छा, एक मैं बात भी बताइए मुद्दा कि ही है। आज भीम सेना के अध्यक्ष का कहना है कि हमें अगर यदि गृह मंत्रालय कह दे, गृह मंत्री कह दे, तो हम 2 घंटे 4 मिनट में लॉरेंस बिश्नोई के समेत पूरे गैंग को निपटा देंगे। अच्छा, सरकार गैंगवार चलवा दे, यहाँ तुम्हें छूट देगा, माहौल और खराब करवा दे, उनको भी छूट देगा कि मारो एक दूसरे को, जेल में घुस जाओ जिसको मारना। क्या चल रहा है? कि पुलिस को हटा दो, कोर्ट बंद कर दो, सारा चीज हम ही कर देंगे, सारा हम ही कर देंगे। ये खुद को अपनी सरकार दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो जो है उसको चलने देना चाहिए। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जिस चीज में गलत है, उस चीज में वो ऑलरेडी जेल में बंद है। आप पिछले 8 सालों से, ठीक है, पिछले 8 सालों से वो जेलों में बंद है और उसको उस चीज की सजा मिल रही है। लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता कि गलत है, क्योंकि उसने अपने धर्म के लिए आवाज उठाया है। और कोई भी, अगर मैं ही खड़ा क्यों ना हूँ, अगर उसने हिरन के मारने पे किसी को गवाह है, अगर मेरे सामने कोई गवाह करेगा तो मैं उसको कतई नहीं छोड़ूंगा, सीधी सी बात है। अच्छा, बिल्कुल, ये सही लगता है आपको? बिल्कुल सही लगता है सर, क्यों नहीं सही लगता है? अगर हमारी आस्था हमारे धर्म से जुड़ा हुआ चीज है तो क्यों नहीं सही लगता है? अगर आप जीव है ना, अगर मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर जीव है, तो उस जानवर के अंदर भी जीव है, उस चीज को भी देखना पड़ेगा। दूसरे के नजरिए से वो जीव होगा, लेकिन हमारे नजरिए से तो वो गौ माता है ना हमारी। भाई मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन ये मामला अभी तक चल क्यों रहा है? क्योंकि पुलिस के हिसाब से सलमान खान जो है जेल भी रह चुके हैं, सारा सजा भुगत चुके हैं, बेल पे बाहर हैं। अब भैया ने बोला है कि क्या पता सलमान खान के माफी मांगने के बाद कौन गारंटी लेगा। सलमान खान क्यों नहीं एक बार बोल रहे हैं कि हम माफी मांगेंगे, सरकार से एक बार बोले, आप उस चीज का प्रबंध कीजिए, और ऐसा कुछ भी होता है उसके बाद, तो उसके बाद जो भी लॉरेंस बिश्नोई के साथ करना है वो कार्रवाई होगी, तभी तो सरकार करेगी। पहले आप एक कदम आगे बढ़ाओ, तभी तो सरकार कुछ व्यवस्था या कुछ भी करेगी। गलत कह रहे हो तो भाई बोलो। व्यवस्था तो सिक्योरिटी मिली हुई है, ठीक है ना। जब मर जाता नहीं, अभी बहराइच अच्छा, एक बात बताइए सर, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा भाई। आफ्ताब जी, आपने कहा कि बाबा सिद्दीकी को मार दिया, उसके बाद सिद्धू मूसेवाले को मार दिया, तमाम लोग जो है वो आवाज उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पे न्यूज में आके कह रहे हैं। लेकिन एक एक्टर कुछ दिन पहले जिसका शव पाया गया कमरे में, सुशांत सिंह राजपूत, जब उसके शव पे, उसके मौत पे किसी बड़े बड़े एक्टर ने और किसी ने भी अपने मुंह नहीं खोले। आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे जो है एक सिलेक्टिव अप्रोच चल रहा है? वो भी तो एक कलाकार ही था इंडस्ट्री का, उसके लिए किसी सितारे ने मुंह नहीं खोले? मैं आपको सीधी एक बात बताऊंगा, मैं 100 की एक बात कह रहा, ये ना सितारे की बात है और ना चांद की बात है और ना सूरज की, ये सिर्फ धर्म का चल रहा है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ धर्म का। आपको कैसे लग रहा है कि धर्म का चल रहा है? भाई सीधी सी बात है, वो कह रहे कि अगर कोई हमारे धर्म को टारगेट करेगा हम उसको ये कर देंगे, तो ये सिर्फ धर्म का चल रहा है। वरना 1000 मरते हैं दिन में, को बेचारा कभी कोई मर रहा है, कभी कोई किसको ठोक देते हैं, उसके ऊपर कोई नहीं आवाज उठा रहा है। बताओ, सीधी सी बात है, 1000 गरीब आदमी नहीं, गरीब आदमी मर रहा है बेचारा, उसके ऊपर कोई नहीं आवाज उठाता। हिंदू समाज में मरता है, मुस्लिम समाज में कौन गरीब मर रहा है? बहुत मरते हैं, कोई एक्सीडेंट से मर जाता है, किसको गोली मार। बाबा सिद्दीकी गरीब आदमी थे? हमने तो नहीं कहा गरीब थे, नहीं, बहुत मर रहे हैं, पता नहीं कितने ठोकते हैं बदमाश, कितने मरते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, ये सलमान और लॉरेंस की लड़ाई धीरे धीरे धर्म के ऊपर जा रही है क्या? धर्म की राजनीति तो बॉलीवुड करता आया है शुरू से ही। जैसे आपने अभी सुशांत सिंह राजपूत की बात की ना, 1 मिनट भाई, ठीक है, गुलशन कुमार की भी, ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत की भी आपने बात की, ये सारे दाऊद के क्योंकि ऑलाइज ऑफ रफा बॉलीवुड वाले, सीधा कह रहा हूं मैं ऑन कैमरा, ठीक है। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है कि आज माफी मांग ले, वो माफी मांग लेते हैं, फिर कहेंगे कि कल हमसे आमिर खान आके माफी मांग ले, फिर कहेंगे शाहरुख खान आके माफी मांग ले, फिर कहेंगे कि कोई बड़ा बड़ा प्रोड्यूसर आके माफी मांग ले। ऐसे में चलेगा क्या फिल्म? बोला है क्या किसी से आज तक माफी मांगने के लिए? किसी ने उसके धर्म की आस्था को आहत पहुंचाया तभी तो बोला है। आज तक किसी नेता से बोला उसने माफी मांगने के लिए? कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्या लग रहा है आपको कि बॉलीवुड के समाप्ति का समय जो है अब आ चुका है? जिस तरीके से लोग भी और जनता भी बॉलीवुड को नकार रहे हैं। जनता तो बॉलीवुड को पहले ही बाइकआउट कर चुकी है। जिस तरीके से पहले बॉलीवुड का दबदबा था, आज के डेट में दिख रहा है। आज के डेट में साउथ का दबदबा है।
साउथ वालों का दबदबा है, क्योंकि वो किसी कल्चर को आहत नहीं पहुंचाते, पीके जैसे मूवी के जैसे बना के, ठीक है। शंकर भगवान को पीछे पीछे दौड़ा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए सर, लॉरेंस बिश्नोई ने ये नहीं बोला है ना कि व्यक्तिगत रूप से आके सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांगे। लॉरेंस बिश्नोई ने बोला है कि जाइए अब जाके बिश्नोई समाज के लोगों से माफी मांगे। भीमसेना के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमें 2 घंटा 4 मिनट का समय गृह मंत्रालय दे दे, गृह मंत्री। चुतिया कौन है? तो हम पूरे गैंग समेत सबको 2 घंटे 4 मिनट में निपटा देंगे। है कौन बताइए नाम इसका, थोड़ा हम भी जाने। सतपाल तंवर। मैं नहीं जानता इस को, जानता ही नहीं ऐसे को। वो कह रहे हैं कि अगर गृह मंत्रालय से हमें आदेश आ जाए तो हम 2 घंटे 4 मिनट में खत्म कर देंगे। बोला जाता है कि बाप न ददे पूत हरम जादे, वही वाली बात है इनकी, है न बाप न दद्दा पूत हरम जादा है, यही बात इनका है। मतलब कुछ भी मन में आ जाए बोल दो। है लॉरेंस बिश्नोई का एक लड़का खड़ा हो जाता है सामने तो उनकी हालत खराब हो जाती है और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। अगर बिश्नोई के बारे में अगर कोई बोलेगा कि क्यों मारा है बाबा सिद्दीकी को, मैं बोलूंगा बहुत अच्छा कार्य करा है। क्यों कार्य अच्छा करा है? बाबा सिद्दीकी जैसे लोग राष्ट्रद्रोही दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्टेड है, दाऊद इब्राहिम के साथ देते हैं, एक्सटॉर्शन का काम करते हैं ऐसे ऐसे लोग। तो अगर ऐसे ऐसे लोगों का सफाया कर रहे हैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहा है जी, मेरे हिसाब से बढ़िया काम किया है। ऐसे लोगों को निपटाते रहे, बढ़िया है, एकदम जबरदस्त। अगर ऐसे लोगों को निपटा रहा है तो मतलब न्याय का दूसरा रूप क्या लॉरेंस बिश्नोई है? कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं लॉरेंस? अच्छा एक बात बताइए, जैसे ये भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, कोर्ट बंद होने वाला, कोर्ट और थाने बंद होने वाले, अब वही करेगा जिसका भी करेगा, ठीक पर यहाँ पे विधवा विलाप करने वाले लोग गुलशन कुमार पे एक शब्द नहीं बोल पाते, सुशांत सिंह राजपूत पे एक शब्द नहीं बोल पाते। देखिए सिद्धू मूसेवाला की बात कर रहे हैं, देखिए सिद्धू मूसेवाला की कहानी हम बता देते हैं। वो खालिस्तान समर्थक थे, उन्होंने एक मिनट में कई ऐसे वीडियो दिखा दूंगा, मैं कई ऐसे वीडियो दिखा रहा हूँ और सुन लीजिए। और एक वो जो कांड हुआ था, क्यों कांड हुआ था? वो गैंग वॉर था, गैंग वॉर की वजह से हुआ था। गैंग वॉर तो तुम कराना चाह रहे कि वो करे? अरे संविधान खत्म कर दो फिर भाई, संविधान खत्म। अच्छा जब गुलशन कुमार का होता है उस समय संविधान का रोना क्यों नहीं रोते हैं? बता दीजिए हमें। तो उसके भी खड़ा गोपाल मिश्रा का बहराइच जो मर्डर होता है उस समय संविधान का रोना क्यों नहीं रोते हैं? लेकिन बाबा सिद्दीकी एक मुसलमान है, अगर वो मर जाता है तो उसके लिए सारे मुस्लिम लोग क्या करते हैं और सारे विपक्षी क्या करते हैं? संविधान का रोना लग जाते हैं। तुम्हें नहीं पता है भाई, तुम्हें किस चीज की आदत हुई है बता दो। मुझे मतलब नहीं है, मेरा ना सलमान खान सुनो, मेरा ना सलमान खान सुनो, मुझे ना सलमान खान चला रहा है मेरा घर का, और ना लॉरेंस, मैं तो जो बात हकोगे करूँ। अच्छा एक बात बताइए कि सलमान खान को माफी मांग लेना चाहिए ना? अब कितने दफा माफी मंगवाओगे इनसे, बताओ? वो कह रहा है कि बिश्नोई समाज कह रहा है कि मंदिर में आके माफी मांग ले। लॉरेंस बिश्नोई का भी कहना है, पूरे बिश्नोई समाज का भी कहना है। ये मुझसे आप पूछ रहे हो ना, पूछ रहे हो, इस तरह से हिम्मत करके सलमान खान से पूछो जी आप माफी मांगोगे कि नहीं मांगोगे? सलमान खान में कहाँ हिम्मत है कि वो बाहर निकले और हमारे माइक पे बोल दे? वो तो 2-2 करोड़ की गाड़ियां लगा के उसमें घूम रहे हैं, 50-50 बाउंसर रख के घूम रहे हैं। पहले किसमें, पैदल साइकिल में चलते थे? पहले भी तो बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही घूमते। पहले तो मीडिया में आ जाते थे ना, अब कहाँ, अब तो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो है बड़ा चढ़ा के दिखा रहा है, बात कुछ भी नहीं है। बार बार जो है कहना चाहते हैं सलमान खान को डर, मतलब सलमान खान डरे नहीं है लॉरेंस बिश्नोई से। एक बात सुनिए, मुसलमान जो है ना, एक अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता है। हाथ देने वाला, मौत देने वाला अल्लाह के हाथ में है। वो 2 करोड़ का गाड़ी क्यों खरीद लिए सलमान खान फिर? अच्छा बुलेट पहले क्या पैदल चलते थे? वो पहले भी तो गाड़ी नॉर्मल गाड़ी में चलते थे। ये आप जो है ये झूठ दिखा रहे हो। अबे भाई गलती करे है, कोर्ट सजा देगा उनको। एक बात बताइए कि अभी सलमान खान को माफी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? हम तकरीबन सभी लोगों से पूछ रहे हैं कि देश का मूड क्या है। सलमान खान तो 2 मिनट से पहले माफी मांग लेता वो, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है। हाँ। क्योंकि उसने कोर्ट से बरी किया हुआ है। हाँ। अगर वो माफी मांग लेता है इससे तो कोर्ट पकड़ के उसे जेल में बंद कर देगा। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। मात्र 2 शब्दों का है माफी का, क्यों नहीं मांग के निपटारा कर दिया जाए? इसे क्यों एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय पटल पे दिखाया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा गैंग वॉर जो है वो होने वाला है भारत में? माफी बोल के खत्म किया जा सकता है। देखिए बिल्कुल, जो भी स्टार बनते हैं वो 140 करोड़ जनता के दम से स्टार बनते हैं, अपने दम से नहीं बनते हैं। हाँ। जनता इनको चाहती है। और मैं सलमान खान से ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांगिए। आप लॉरेंस बिश्नोई ने भी ये नहीं कहा है कि आप हमसे माफी मांगिए। आप बिश्नोई समाज से मांगिए। हाँ। अगर बिश्नोई समाज काले हिरन पे उनकी आस्था है तो इनको माफी मांगनी चाहिए। मैं भी कहता हूँ अगर हमारी कोई गांव पे हत्या कोई गाय करता है और हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, जब तक वो माफी नहीं मांगेगा, जब तक उसको सजा नहीं होगी। तो इसीलिए बिश्नोई समाज से मैं फिर कहता हूँ
मैं सलमान खान जी को, आपको बड़ापन दिखाना चाहिए, आप अच्छे स्टार हो, लोगों के प्रिय हो, आप बिश्नोई समाज से माफी मांग लो, ये मामला यहीं दम जाएगा। आपके चक्कर में कुछ लोग की बलि होने से बच जाएगी और हमारे देश की छवि जो खराब हो रही है वो भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि गैंगवार जब होगा तो कुछ निर्दोष मारे जाएंगे और किसी की जान जाना सबसे बड़ा गुनाह है। आपके पास पैसा है, आप अच्छे घर में बैठे हैं, सरकार आपको प्रोटेक्शन दे रही है, बाबा सिद्दीकी को प्रोटेक्शन नहीं मिला, वो भी अच्छे लोग थे, आज उनकी जान गई तो उनके घर वाले दुखी हैं। माननीय सलमान खान जी, आप बिश्नोई समाज से माफी मांग लीजिए, ये बहुत बढ़िया सिस्टम है, ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। मामला बाबा सिद्दीकी के बाद से बिल्कुल तुल पकड़ते जा रहा है। अब लोग पहले तो देखा आपने कि पप्पू यादव किस तरीके से उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे में लॉरेंस समेत पूरे गैंग को निपटा देंगे। अब भीम सेना के अध्यक्ष का कहना है कि हमें 2 घंटा 4 मिनट अगर यदि मिल जाए तो हम लॉरेंस समेत पूरे गैंग को निपटा देंगे। गृह मंत्री अगर यदि हमें ऐसा कह देते हैं तो आपको नहीं लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस और सलमान के नाम पे बहुत लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए भी बिल्कुल ये अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। अगर रोहिल बिश्नोई हमारे कस्टडी में है, हमारे संविधान के अंदर, तो उसको संविधान सजा देगा ना। संविधान ये कहने वाले कौन है और इन्हें कह के क्या मजा मिल रहा है? आप क्या करवाना चाहते हो? आपस में और किसी को मरवाना चाहते हो? अगर होना ये चाहिए कि आपने देखा था पहले भी एक गोसोई या गोड़ी करके ऐसे किसी की हत्या हुई थी ना, यही राजस्थान में हुई थी, राजस्थान में जो भी नाम था गोटोई या गणगढ़ करके उसको मार दिया गया था। मैं यही गोटामड़ी, हाँ सॉरी, तो उसको बेचारे की जान गई है ना। ऐसे ही जान लोगों की बचाने के लिए आपको इन्हें ये कहना चाहिए, जितने भी नेता हमारे हैं, कि सलमान खान, जैसे मैं कह रहा हूँ, सलमान खान जी बिश्नोई समाज से माफी मांग लीजिए। लॉयड बिश्नोई से मत मांगिए, वो गुंडा बदमाश है मैं कहता हूँ, उससे मत मांगिए, लेकिन बिश्नोई समाज से माफी मांगिए। देश की सुरक्षा को मैं से आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद तमाम लोग एक तरफ हो गए कि नहीं न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, ऐसे ही बॉलीवुड में गुलशन कुमार के साथ आपने देखा होगा किस तरीके से बिहार का एक युवा एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की जब हत्या हुई या फिर उनका शव मिला, तो ये तमाम लोग कैसे जो है अपने शब्दों को मुंह से बाहर नहीं ला पाए। मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप फेवरबाजी बंद करिए ना, जो आप फेवर किसी का लेते ये बंद कर दीजिए। किसी की हत्या होना, न्याय की बात होगी तो हर एक इंसान के लिए न्याय की बात होनी चाहिए। भाई मैं जो केस, अगर ऐसा नहीं कि वो पैसा वाला है, वो बड़े स्टार हैं, उनका जो है बहुत बड़ा एक समाज है तो उनको न्याय मिलेगा लेकिन दूसरों को नहीं मिलेगा। ये हमारी न्यायपालिका ही तय करेगी ना। न्यायपालिका किसके ऊपर कितना रहम करती है। अभी मैं आपको बात कह दूंगा, एक आदमी जो रेप के केस में है जिंदगी भर जेल में रहता है, लेकिन राम रहीम को 17 बार पैरोल मिल जाती है, तो ये तो न्यायपालिका पे उंगली उठेगी ना, ये कानून व्यवस्था पे उंगली उठती है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ, न्यायपालिका जिस दिन अच्छी हो जाएगी, आपका कानून अच्छा हो जाएगा, एक एक आदमी स्वच्छ रहेगा और सेफ रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन न्यायपालिका सही हो जाए बस।